तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें जी मेरे अल्लाह की शान, ये देखिए लग जाए हल्के से क्रिस्प की, जिससे इसके अंदर जूसी, लेकिन चूंकि इसके अंदर टमाटर और प्याज नहीं जाता, ऐसे मैंने इसके अंदर रख लेना है। अस्सलाम वालेकुम सारे भैन भराओं नूं सलाम दा, अल्लाह खुशियां दे, अल्लाह सारे रहमत करे। खुशियां लैके ईद आई है, सारिਆਂ ਨੂੰ ईद मुबारक भैन भराओं नूं बच्चिਆਂ ਨੂੰ। ये बड़ी खुशियां दी ईद आई है, उस दिन बाद ईद है, बड़ी खुशी होती है। अस्सलाम दोस्तों, आज हम बनाएंगे ईद स्पेशल में लेमन पेपर चिकन। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ा बनता है और ये दावत में ज़रूर बनाइएगा। तो रेसिपी शुरू करते हैं। आपका शेफ़ है इजाज़ अंसारी और यहाँ पे हमने लिया है 1 किलो चिकन। चिकन को धो के हमेशा आप जाली के अंदर रख दिया करें, इससे क्या होता है चिकन का जो एक्स्ट्रा पानी वो उतर जाता है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास चिकन। अब इसके अंदर हमने दही ऐड करना है। दही इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। ठीक है, ये 1 प्याली भर के दही है। ठीक है, ये इसमें ऐड कर देंगे। दही से ये रेसिपी बहुत ज़्यादा ना टेंडर बनती है और करारी सी बनती है। ठीक है, अब इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, चम्मच दें प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट कोशिश किया करें कि बिल्कुल फ्रेश बना के आप रखें। ठीक है, ये है 1 टेबलस्पून। ठीक है, और ये है 3 लेमन का जूस फ्रेश। ठीक है, ये चीज़ें इसके अंदर चली जाएंगी। अब ये तीनों चीज़ें जो है ना, अदरक लहसुन, दही और लेमन, नेक्स्ट लेवल की मैरिनेशन इंग्रेडिएंट्स हैं और ये इतना ज़्यादा गोश्त को टेंडर कर देती हैं, जूसी कर देती हैं कि गोश्त की क्या है कि टेस्ट और टेक्सचर ही चेंज हो जाता है। इसी वजह से ये रेसिपी दूसरी रेसिपियों से थोड़ी सी डिफरेंट है। तू बैठ जा माँ। ठीक है, और दूसरी चीज़ इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि इसके अंदर मसाले बहुत लिमिटेड जाते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ 3 मसाले मैं ऐड करूँगा। ठीक है, एक है नमक 1 टीस्पून। अब 1 केजी चिकन के अंदर 1 टीस्पून नमक सुनने में कम लग रहा होगा आपको, लेकिन चूंकि इसके अंदर टमाटर और प्याज नहीं जाता, इसलिए नमक भी इसके अंदर कम जाएगा। ठीक है, आपको समझ, जिसमें ज़्यादा प्याज जाते हैं उसमें ज़्यादा नमक जाता है। दूसरी चीज़ इसमें जाएगी काली मिर्च। काली मिर्च यहाँ पे सिर्फ 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे, थोड़ी सी, यानी कि बाकी इसमें जाएगी एंड पे जाके। 2 चीज़ें होगी। तीसरा इसमें ज़ीरे की फ्लेवरिंग होती है, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर जाएगा बस। और यहाँ पे हमने कुछ नहीं ऐड करना और इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से कर देना है मिक्स। ये देखेंगे। ठीक है, कुछ काम जो है वो हाथों से ही अच्छी तरह से हो पाते हैं। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से आपने मिक्स कर देना और चम्मच ना मिक्स होती है, चम्मच मिलाओ तो चम्मच ना मज़ा नहीं आता जो है। ठीक है, अब इस मसला हल नहीं होता। एक और बात मैं आपसे कहना चाहता था, चिकन जब भी आप ख़रीदा करें 2 बातें। एक तो ये आपने पड़ा हुआ चिकन नहीं लेना, चाहे वो आपसे कहें हमने अभी बना के रखा है, अभी ये गर्म है, अभी आप यहाँ थे तो हमने ये रखे हैं पीस। नहीं, आपने कभी भी जो चिकन पड़ा हुआ है वो नहीं लेना। आपने हमेशा कहना है कि हमें फ्रेश चिकन निकाल के दें, हमारे सामने ज़िबा करें और उसके ऊपर आपने नज़र रखनी है कि यही वो चिकन है जो उसने किया था। पहली बात। दूसरी बात ये कि चिकन कभी भी बहुत बड़े साइज़ का नहीं लेते, जैसे 2.5 से 3 किलो का चिकन है। ठीक है, उसका इतना बड़ा, इतना मोटा लेग पीस हो जाता है, उसका रेशा बड़ा हो जाता है, वो सही से गलता नहीं है, उसका टेस्ट भी सही नहीं आता। ठीक है, तो चिकन आपने लेना होता है तकरीबन 1.5 से पौने 2 किलो का। 2 किलो तक ले लें। ठीक है, इससे ऊपर आपने नहीं जाना। ये 2-3 बातें जिनका आपने ख्याल रखना होता है। अब इस चिकन को हम मैरिनेशन में रखेंगे और याद रखिएगा जब भी चीज़ को मैरिनेट करते हैं तो उसको फ्रिज के अंदर रखते हैं आधा घंटा, कम से कम 2 से 4 घंटे। वेरी गुड। ठीक है, इसको रखते हैं और इसी दौरान हमारी एक और छोटी सी वीडियो है वो बना लेते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम जी, इसको हमने कोई आधा घंटा फ्रिज में रखा था। ठीक है, अब यहाँ पे छोटी सी टेक्निक है, मैं आपको बताता हूँ। ऑयल लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, इतना ऑयल जो है काफ़ी होगा। ये है 1/3 कप। ठीक है, ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करते इसके अंदर। और यहाँ पे कुछ खड़े मसाले जाएंगे। उसमें हमारे पास है देखिए चिकन है तो चिकन के अंदर बड़ी इलायची ज़रूर जाती है। ठीक है, बड़ी इलायची के बगैर चिकन नहीं बनाते होते। बड़ी इलायची से क्या होता है कि चिकन की जो स्मेल है वो दूर हो जाती है। छुरी है थे, छुरी है। बड़ी इलायची से चिकन की स्मेल दूर हो जाती है, तो इसको आपने इसको ऐसे कट लगा दिया करें आप बेशक, या इसको बेशक आप कूट लिया करें। ठीक है, बड़ी इलायची हो गई और 2 से 3 इसमें हम छोटी इलायची ऐड करेंगे। ये जो ग्रेवी की रेसिपीज़ होती है ना, इसमें ग्रेवी वैसे ना होने के बराबर होती है, लेकिन होती ज़रूर है। इसको बिल्कुल आपने ड्राई नहीं करना होता।
ग्रेवी टाइप रेसिपीज़ में ग्रीन इलायची का फ्लेवर सबसे खूबसूरत होता है, ठीक है। और आपको हैरानी होगी, इसके अंदर 2 से 3 आपने लौंग भी यूज़ करनी है, ठीक है, सिर्फ 3 लौंग और एक बादियन का फूल है। और इसमें हम ऐड करेंगे ज़ीरा साबुत। नॉर्मली ग्रेवी लाइट ग्रेवीज़ में ये चीज़ें नहीं यूज़ होती, लेकिन इस रेसिपी में यूज़ होती हैं, ठीक है। और थोड़ा सा इसमें हम ज़ीरा ऐड कर देंगे, ½ टीस्पून, ठीक है। अब फ्लेम को थोड़ा सा हाई करेंगे, इसको थोड़ा सा हमने कड़कड़ाना, थोड़ा सा इसको हमने कड़कड़ा लिया। अब अहम चीज़ जो आपने देखनी है इस रेसिपी की टेक्निक ये है कि ये पीस है, ठीक है, ये देखें ऐसे मैंने इसके अंदर रख लेना है। कहने का मतलब ये है कि ये दही हमने इसके अंदर नहीं ऐड करना, ठीक है। उन्होंने मेरा बहुत है जल्दी हम लाइए चलो ये पूरा 1 किलो चिकन था और चिकन का रेट ही यार बहुत महंगा हो गया। 780। अल्लाह पूछे बस इन्होंने। मेरे हिसाब से चिकन जो है ना वो 300 से ऊपर होना ही नहीं चाहिए। ये देखिए मैंने इसको बोटियां निकाल ली सारी और मैरिनेशन मैंने बचा लिया। अब ऐसा मैंने किया क्यों है, देखिए यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि चिकन को भून लिया जाए, इसको फ्राई कर लिया जाए, इसके ऊपर एक लेयर लग जाए हल्के से क्रिस्प की, जिससे इसके अंदर जूसेस जो हैं वो अंदर ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। बाद में हम इसको ऊपर से सॉफ्ट कर लेंगे, लेकिन एक दफ़ा हम इसकी अच्छे से ऐसे भुनाई कह लें, रोस्ट कह लें, फ्राई कह लें, इसको हम अच्छे से करेंगे। कब तक करेंगे, जब तक इसके ऊपर गोल्डन से स्पॉट्स नहीं आ जाते, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। और इसको आपने बचा लेना, ये सबसे अहम चीज़ है, इसी से ग्रेवी बनेगी, ठीक है। और इसको भाई थोड़ा सा फ्राई करते हैं। अब यहाँ पे जब हम इसको करेंगे फ्राई इस तरह से, तो ये चिकन और थोड़ी सी जो दही लगी थी ये पानी छोड़ देंगे, ठीक है। इसको हम करेंगे ड्राई और ये हाई फ्लेम पे होगा ये। हाँ, इसको करेंगे थोड़ा सा फ्राई, पहले ये पानी इसका ड्राई करेंगे। इससे क्या होगा, इससे चिकन की स्मेल भी दूर हो जाएगी और चिकन के ऊपर एक अच्छा सा आपको फ्लेवर भी मिलेगा। ये छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, अगर आप इन सबको फॉलो करेंगे तो एट द एंड आपको जो रेसिपी मिलेगी फाइनल, उसमें वो टेस्ट आएगा जो आपको चाहिए होता है, ठीक है। सो इट्स नॉट अबाउट कि आप कौन से मसाले डाल रहे हैं, कितने डाल रहे हैं, इट्स ऑल्सो अबाउट कि आप इसको प्रोसेस कैसे करें, इसको प्रोसीड कैसे करें, इसको आप चला कैसे रहे हैं काम को। ठीक है, नहीं हो है ना, ठीक है। तो इसका पानी ड्राई करते हैं और इसको थोड़ा सा गोल्डन करते हैं। माशाल्लाह जी, ये देखिए रेड गोल्डन से डॉट्स हैं वो सारे चिकन के ऊपर आ चुके हैं। अब इसके अंदर हमने ये जो मैरिनेशन रखी थी ये इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। फ्लेम कम कर देते आ दो, कम। हाँ, ऐसा कर थोड़ा है जैसे ना 2 चम्मच पानी ले गया, 2 चम्मच बस, ठीक है। हाँ, क्या था पानी, चल सारा विच मैरिनेशन विच मिक्स कर दे। हाँ, ला अब हमने इसको ढक्कन लगा देना, ठीक है। इसको हमने ढक्कन लगाना है, तकरीबन 12 से 15 मिनट लग जाते हैं। 5-7 मिनट में याद रखिएगा कभी भी चिकन कुक नहीं होता, ये 12-15 मिनट ले ही जाता है। हालांकि हमने इतना इसको भून लिया, फ्राई कर लिया, उसके बाद आपसे मिलते हैं। इन केस अगर आपको जल्दी हो तो इसको आप 4 मिनट की सीटी पे भी रख सकते हैं, ठीक है। तो वेट करते हैं यहाँ पे 12 से 15 मिनट। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तकरीबन हमने इसको 12 मिनट पकाया और बीच में हम इसको देखते रहे, चेक करते रहे, ठीक है। गोश्त हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से गल चुका है, ठीक है। और याद रखिएगा इसको आपने बिल्कुल ड्राई नहीं करना, इतनी ग्रेवी इसके अंदर होनी चाहिए। और इसको गाढ़ा कैसे करना मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे इसमें जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इसमें ऐड होगी काली मिर्च एंड पे, ठीक है। ये एक चुटकी ऐसे ऐड कर दें आप, जस्ट इतनी सी, और एक चुटकी इसमें मिक्स गरम मसाला, ठीक है, ये ऐड कर देंगे।
ये है हमारे पास ऑलमोस्ट 1 टीस्पून के करीब कॉर्न स्टार्च है, इससे ज़्यादा आप ऐड मत करिएगा, ठीक है। थोड़ा सा पानी और इसको कर देंगे मिक्स। इतना सा कॉर्नफ्लावर ऐड करने से चिकन की जो ग्रेवी होती है ना वो थिक हो जाती है, उसमें एक ग्लेज आ जाता है, उसमें एक शाइन आ जाती है, ठीक है। यानी खूबसूरत कामयाबी करेगी। हाँ सही खूबसूरती। ठीक है। अब हम इसकी पकाई करेंगे, देखिएगा शानदार तरीके से ऑयल जो है वो ऊपर आ जाएगा और ग्रेवी हमारी बहुत खूबसूरत बन जाएगी। यहाँ पे इसमें आप हरी मिर्चियाँ हमारे पास, इसको आपने कट लगा के धो के चेक करके ये ऐड कर देनी और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे हम, जब ये पक जाएगा तब ये ऐड करेंगे। अभी इसकी ना थोड़ी पकाई होने वाली है। हाँ, हल्के से फ्लेम पे, हाँ काटिए। कुछ लोग इसको बिल्कुल ड्राई पसंद करते हैं, कुछ लोग इसको थोड़ी सी ग्रेवी के साथ पसंद करते हैं। नहीं बेटा ग्रेवी से हल्की सी ग्रेवी होना ज़रूरी है, वरना बिल्कुल ही वो ड्राई हो जाता है, ठीक है। तो ये देखें माशाल्लाह ऑयल जो है ऊपर आ चुका है, जैसे हमने कॉर्न स्टार्च ऐड किया उस वजह से ऊपर आ गया, ठीक है। और अब इसके अंदर हम ये लेमन शेमन ऐसे ऐड कर देंगे और इन लेमन के अंदर आपको कहीं भी बीज नज़र नहीं आएगा क्योंकि हमने बीज जो है वो निकाल दिए थे, ठीक है। याद रखिएगा लेमन का जो छिलका होता है ना, इसके अंदर एक फ्लेवर होता है बहुत ही फ्रेश सा, वो इसके अंदर से आना चाहिए। धनिया ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड कर दें, थोड़ा सा बंद कर दें। परफेक्ट कंसिस्टेंसी हमारी आ चुकी है। ये देखिए रियाज को दिखा रहा, ये देखिए माशाल्लाह। अब हम इसको निकाल के दिखाते हैं, ठीक है, ये कैसा दिखता है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें। तो शानदार हमारा बहुत ही शानदार लेमन पेपर चिकन जो है वो तैयार है और इसको आप ऐसे ही सर्व करिएगा नान के साथ। ये तो हाथों से भी खाया जाता है, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। इस रेसिपी को आपको लगे कि किसी तरह से बेहतर किया जा सकता है या आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता है जिससे ये ज़्यादा बेहतर बन सकती है तो आप हमें ज़रूर बताया करें। हमें बहुत अच्छा लगता है अगर आप करेक्शन करें, हमारी थोड़ी सी गाइडलाइन दें हमें, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें। लेमन पेपर चिकन तैयार है, इसको दावत के लिए इस्तेमाल करें, अपने प्यारों को बुलाएं और ये उनको खिलाएं, इंशाल्लाह वो आपकी तारीफ़ करेंगे। पूरा रमज़ान आपने बहुत प्यार दिखाया, बहुत अपनापन दिया, बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट किया। अम्मी जान को बहुत अच्छे कमेंट्स किए, अम्मी बहुत खुश हुई। सब तो ज़्यादा मोटा भी नहीं होया। बहुत ही खुश हुई सारे भैन भरा दे, बहुत प्यार करते हैं। तो हुण खैर ना ईद दी मुबारकबाद दिओ सारे, खुशियां नाल ईद मनाउण सारे भैन भरा, धीआं पुत्तर छोटे बड़े। अंसारी फैमिली की तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। दुआ में याद रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।